चिंटू जी, मुझे ना बिना एसी की नींद नहीं आती। आप मम्मी जी से बात करके एसी लगवाओ ना अपने कमरे में। लेकिन बाबू, अगर हम मम्मी जी से बात करेंगे तो मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। बाबू, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमने लव मैरिज की है। आप मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। देखो ना, मैं आपके लिए कैसे घर में रह रही हूँ और आप मेरे लिए एक एसी भी नहीं लगा सकते हो। अच्छा ठीक है बाबू, मैं मेरी बाबू के लिए मम्मी से बात करता हूँ। अम्मा तोहसे कुछ बात करे की रहा। हाँ बोल। अम्मा, हम ही कहत रहे कि हमरे कमरा में एसी लगवाई दे तू तो ठीक रहा। उ कहा है ना कि हमरे बाबू के बिना एसी के नींद नहीं आवत। अरे बाबू दहिजार, बाबू बाबू कह के लाग रहा था। बिना एसी के इनके बाबू को नींद ही नहीं आवत थी। अरे बाबू, इनके बाबू के एसी चाहिए। हियन इतना साल हो गया हमका ही घरे में आए, एक ठे फर्राटा पंखा पर गुजारा होत बा। वह फुर्र 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 लाग रहा था। खड़र खड़र नींद नहीं आवत ठीक से। एक ठे कूलर नहीं लग पाए आज तक। इनका एसी चाहिए। कल के आई महारानी एसी लगवाई दे इनके कमरा में। ऐसा है, तोरे बाबू के ढेर के गर्मी छिटकी होई ना, तो छते पर सोवाई देवा कर रात के। नास पीटा हुई इनके खातिर एसी लगवाईला। ढेर गर्मत हो तो कूलर लिया ले लगाए ले बस। एसी फेसी पैसा नहीं बा हमारे लगे। चला भला कौनो खातिर कूलर तो आवत बा घरे में। अच्छा बस का ढेर के ताना ना मार। तोरे खातिर मंगाई दे बक्टे कूलर, अपने कमरा में लगाई ले। और सुन, जा जल्दी से भैंसी चारा काट लिया। चिंटू अब दुल्हन खाना बनाई। ओ नो 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 मम्मी जी, मैं खाना नहीं बना सकती इतनी गर्मी में। मम्मी जी, मेरे मायके में तो किचन और टॉयलेट बाथरूम में भी एसी लगा है, इसलिए मुझे एसी में रहने की आदत है। मैं इतनी गर्मी में किचन में खाना नहीं बना सकती। अरे दादा, कमरा में एसी लागत है तो हम सुने रहन, लेकिन लेटरिन और बाथरूम में एसी लागत है ये हम आज सुनत है। बतावा, इतने बड़े हैं ने करे मायके वाले कि भी हगऊ मुतई बिना एसी के नहीं जाते, हुआ एसी लगा है। अरे दादा, कितनी लंबी लंबी फेंक रही है महारानी। ओ दीदी जी प्लीज, आप तो चुप ही रहो, मैं फेंक नहीं रही हूँ। हमारे यहाँ किचन और टॉयलेट बाथरूम में भी एसी लगा है। हम बिना एसी के नहीं रहते। ए महारानी, मोरे घरे में ज्यादा से ज्यादा एक कूलर लगी पाई बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ना ही अपने बाप से कह के एसी लगवाई ले। बड़ी आई एसी में रहाई वाली। और का रे चिंटुआ, जब तई ऐसे प्रेम प्रेम करत रहे, जब हम तो का शहर भेजे पढ़ाई खातिर, तो हुन जाए के छिछोरापन करत रहे, प्रेम पराम के चक्कर में पड़ा रहे। हाँ, तबे का बताए नहीं का कि तई ऐसे गांव में रहा थे जहाँ एसी फेसी ना मिली, हिया नाई के नौटंकी दिखावत ही। अम्मा तू परेशान ना हो रहा, इधर ना लगवावा एसी। हम अपने बाबू के समझाए ले, कूलर मंगाए तो वही बहुत रही, काम चलाए लेन जाई उतने से। हाँ, अब अपने बाबू कह दे जाए कि खाना बनावे चुप है। मम्मी जी ये लो खाना खाओ, मैंने दाल चावल बनाया है। दाल चावल? रोटी काहे नहीं बनाए? ओ मम्मी जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती ना। अरे दादा, हम का कही चिंटुआ के हमारे नास पीटा ऐसन मेहल लिया जगह खाना पकावे नहीं आवत ढंग के। बतावई महारानी के रोटी बनावे नहीं आवत, बस एसी में रहा आवत है। ली आओ दे, अब जौन पका है खाए पड़बई करी का, भूखी रहब का। ए छोटकी दुल्हन, ई का पकाए के लिए आई है? मम्मी जी दाल चावल अच्छा दिख रहा है ना देखने में, आप खाकर देखो और अच्छा लगेगा। अरे नास पीटी, ये दाल पकाए है। देखिए अम्मा कैसन दाल पकाए ही। ले देख छोटकी, एहमे दाल कहाँ ही? ले जे नास पीटी तहिन ठूस हुए का, ऐसन खाना हमें हमें के न कबहू खाए है ना, हमसे खियाई दाल पकाए के लिए आई ही नास पीटी। ले जे तहिन खा। बाबू क्या हो गया तुमको, ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? अरे नास पीटा तो रही का, मैं क्या कहूँ। वो बाबू, मैंने ना खाना बनाया दाल चावल, खाने में ना एक चीज डालना भूल गई, इसलिए मम्मी जी ना मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। अम्मा, का है ये सब? हाँ, का हो गया अगर वो खाना में एक चीज डाले भूल गई तो? अरे खाई ले जा, इसे धीरे धीरे बनावे सीख जाई। तो का पता है ना, उस शहर में रही है, अच्छे बड़े घर में पली बड़ी है, ओका ये सब नहीं आवत। एक चीज खातिर तू चिल्लाई लागू। तू तो ऐसे बोलत हो जैसे तू सब कुछ पेटे में सीख के आई रहू, भाभी सब कुछ सीख के आई रहीन। एक चीज भूल गई तो का इतना डांटत हो? दा हमका तो हम खाए के देखी कैसे बना है। एक चीज भूल गई तुम्हारो का चिल्लात हो, डांटे पड़ी हो। बाबू ये क्या बनाया है तुमने? दाल। बाबू तुम दाल में दाल डालना ही भूल गई। हाँ बाबू। नास पीटे नहीं तो
अब लज तहिन ठूस हमका चिल्लात है या कि 4 बात सुनावत है। एक चीज भूल गई तो का होई, अब लज ठूस। दुल्हन जा तने कुछ खिचड़ी उचड़ी पकाए के लिए दे तो खाई हम, हमारे भूख लागे। हाँ मली आवत है। इतना घामे घामे हम बहरे से मर के आए, बहरे के सारा काम करके भैंसिन के चारा काट के लिए आए के रखे। अब चली चूल्हा फूकी तो खाए के मिले। ई महारानी के रहे न रहे कोनो फायदा ही नहीं बा। बस एसी चाही होई के लगाए द बैठी रही। इतना बड़ा दुआर है, बटोरत बटोरत मोर कमर पिराई लागत है। महारानी मस्त खड़ी है, नहीं कि आई के बटोरवाई ले। क्या दीदी कितना बड़ा आपका घर और द्वार है ये? अरे इससे बड़ा तो हमारे घर का पार्किंग है, पार्किंग जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और आपको पता है उस पे भी पूरे टाइल्स लगे हुए हैं। ये मिट्टी का जमीन पूरा कच्चा कच्चा। अरे मुझसे तो पैर भी नहीं रखा जाता, लेकिन क्या करूं, चिंटू जी से प्यार जो करती हूँ उनकी वजह से मैं यहाँ आके फंस गई हूँ। और तो और मम्मी जी मैं आपको बताऊं, यहाँ इस घर में तो इंसानों को रहने के लिए भी एसी नहीं है। और हमारे घर में 40 भैंसे हैं, 40, उन सब के लिए भी एसी लगा है। एसी में रहती हैं हमारे घर की भैंसे। ए छोटकी, जहाँ भैंस रहा थी हुआ टाइल्स लगी ही तो भैंसियन फिसलती नहीं कागज चला थी तो। अरे नहीं नहीं दीदी जी, सब भैंसों के पैर में पहिए लगे हैं, पहिए से चलती हैं, ऐसे कैसे फिसलेंगी। दुल्हन, हाँ अम्मा। दुल्हन सवेरे कुछ खाना बचा है? हाँ अम्मा, चावल और रोटी तो खत्म हो गई, सब्जी बची है। तो एक काम कर, इतनी समय दाल सब्जी बनावे के रहाई दे, 2-3 ठे बैगन भूंज के भरता बनाई ले और चावल रोटी बनाई ले, सब्जी मिलाई के हो जाए। काहे से सवेरे एक सब्जी हो तू फेंकाई में थोड़ी जाए, वो खिलाई जाए। हाँ अम्मा ठीक है। क्या मम्मी जी 2-3 बैगन? अरे 2-3 बैगन के भरते में क्या होगा, किसको किसको खाने को होगा। मम्मी जी मेरे मायके में तो 10-10 किलो के बैगन का भरता बनता है। 10 किलो बैगन के भरता के खात रहा दुल्हन तोरे घर इतना भरता। अरे अम्मा खाए के छोड़ा, ई पूछा बनावत के रहा। दीदी जी ऐसे मजाक उड़ाने की, हंसने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ना नौकर चाकर लगे हैं, खाना वही बनाते हैं। हम तो किचन के पास फटकते भी नहीं। और हमारे यहाँ ना 40 भैंसे हैं, 40, उन सबको ताजा खाना मिलता है, इसलिए 10 किलो बैगन का भरता बनाते हैं, उसमें सब भैंसों का भी हिस्सा रहता है। ए छोटकी, जब भैंस ताजा खाना खाती तोरे घरे तो जौन बासी बचत होगा का करत है? अरे दीदी जी बासी तो हम लोग ही गरम करके खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो बातें खत्म करते हैं, हम सब अपना अपना काम करते हैं। आप लोग भी ना मेरे मायके के बारे में सुनने के लिए एकदम उतावले रहते हो। कितनी भी तारीफ करूं उतना आप लोगों को अच्छा लगता है। मेरे मायके वालों की तारीफ ना आप लोग हमेशा सुनने के लिए बेचैन रहते हो। अम्मा देखा, हमारे शादी में हमका यही वाला लहंगा दिया हुआ, हम यही लहंगा लेब। कितने के है ये लहंगा? 50,000 के। अरे नहीं बिटिवा तई पगलान है, तोर दिमाग खराब है का? इतना महंगा लहंगा लेके हमारे बस के नहीं बस समझे। इतना महंगा लहंगा ले से तो अच्छा है कि वही पैसा के हम तो का कोनो गहना जेवर दिया देब। हाँ का दुल्हन सही कहा था ना हम? हाँ मतलब 50,000 के लहंगा ले से तो अच्छा है कम से कम कोनो गहना जेवर रही तो जरूरत पे काम तो आई। क्या मम्मी जी आप लोग भी ना बेचारी दीदी जी का दिल तोड़ रही हैं सिर्फ 50,000 के लहंगे के लिए। अरे कौन सा महंगा है, 50,000 का तो है, दिला दीजिए ना। अरे मम्मी जी दीदी जी आप लोगों को पता है मेरे पापा ने तो मेरे लिए पूरे 10 लाख रुपए का लहंगा पसंद किया था, फैशन डिजाइनर को पैसे भी दे दिए थे, लेकिन वो तो मैंने चिंटू जी के साथ भागकर शादी कर ली ना, इसलिए वो सब मुझे मिला नहीं। नहीं तो मम्मी जी आप लोगों को पता है मेरे पापा ने ना पूरे 5 तोले का सोने का हार बनवाया था मेरे लिए, और गहने गहने तो बाप रे पूछो मत। अरे मैं तो उसमें दिखती नहीं, इतने गहने मेरे पापा ने मेरे लिए बनवा के रखे थे। लेकिन छोटकी अब तो तोर मम्मी पापा मान गए वहन ना, तो से बात करत हैं, तई कहत रहे तो का बुलावत है अपने घरे। तो तई एक काम कर, जौन लहंगा तई अपने शादी में पहने खातिर ले रहे उ लिया के दे दे, बिट्टी पहन ले ही। क्या दीदी जी आप लोग भी ना बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। अरे वो लहंगा तो मेरे पापा ने नौकरानी की बेटी को दे दिया था उसकी शादी में, अभी तक थोड़ी पड़ा होगा वो। अम्मा
10 लाख के लहंगा एकर पापा नौकरानी की बिटिया के देते हैं नौकरी शादी में। लागत है बहुत अमीर है न करे घरे वाले। अम्मा हम का कहत रहे, एक बार तो चल के देखा ही चाहिए। हाँ दुल्हन, कहत तो तई सही है। कितनी लंबी लंबी फेंका थई फेंकू चंद, पता लगावे की पड़े। बात करी थी हम चिंटुआ से। अरे दीदी जी, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? 10 लाख रुपए मेरे पापा के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पापा की तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो 10 लाख का लहंगा नौकरानी की बेटी को दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है उनको। अम्मा, तोहरे छोटकी बहुरिया के कुछ ज्यादा ही नहीं लंबी लंबी फेंका की आदत थी। हाँ भाभी, लेकिन अब का करा जाए, कोनो उपाय तो नहीं है। अम्मा अब तोहका कल की बात बताई, पड़ोस वाली चाची आई एक कटोरी चीनी मांग गई, तो तहार बहुरिया का कहा थी कि हम लोग तो किसी को एक कटोरी चीनी देते नहीं है, बोरी भर के देते हैं, और बोरी भर के चीनी हमारे घर में है नहीं, इसलिए हम दे नहीं सकते। बेचारी चाची ऐसे चली गई खाली हाथ। अरे दुल्हन तई परेशान ना हो, ई सब के उपाय है हमारे पास। अरे अम्मा, अगर है उपाय तो फिर निकाला ना, ओका करा जल्दी से। देर कौन बात के, शुभ काम में कौन देरी। हाँ हाँ अम्मा, बिट्टी एकदम सही कहती ही। अब हद से ज्यादा हो गया है यहाँ, ई फेंकू चंद के फेंकाई की आदत छोड़ावे की पड़ी। तो तैयार सब जने? हाँ अम्मा तैयार।